नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो के टॉपिक में हम लेकर के आए हैं भारतेंदु युगीन नाटक एवं उनके नाटककारों के नाम। ये वीडियो मैंने पिछले दिन बनाई थी, जो कि अपलोड की थी, जिसमें कि आप लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है। यानी कि भारतेंदु युग के नाटकों के ऊपर आप लोगों ने कहा कि जितने भी और ज़्यादा नाटककार हो सकते हैं या नाटक हो सकते हैं उन्हें भी एक वीडियो में दे दीजिए। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि भारतेंदु युग के जो महत्वपूर्ण नाटक हैं और उनके नाटककारों के नाम एक ही वीडियो में देने की। तो शुरुआत करते हैं भारतेंदु युगीन नाटकों की, जो कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से नहीं मिलेंगे बल्कि आपको डिटेल के माध्यम से मिलेंगे। यानी कि हम बस शुरू करेंगे और एक तरफ नाम होगा नाटक का या नाटककार का और एक तरफ नाटक होगा। ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पर करवा रहे हैं ये सभी जो है 7000 क्वेश्चन की सीरीज वाली वीडियो है। इसमें आपको टीजीटी, पीजीटी, उत्तराखंड एलटी, इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हिंदी से रिलेटेड, उन सभी के ऊपर पूछे जाने वाले क्वेश्चन की एक तरह से प्रैक्टिस है। और इनमें सारे टॉपिक हम कवर करते हैं पूरे सिलेबस के साथ, जिसमें कि अभी हम नाटकों पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भारतेंदु युगीन नाटक है, जिन्हें कि हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि भारतेंदु युग के जो नाटककार हैं इनमें प्राणचंद चौहान का भी नाम आता है। और ये भारतेंदु युगीन नहीं है बल्कि इनका नाटक 1610 में था, तो उसके पहले का ही है। लेकिन उनको भी इसमें रखा जाता है जिन्होंने रामायण महानाटक के नाम से ये नाटक लिखा है। और ये पूछा जाता है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, प्राणचंद चौहान का नाटक। हनुमान नाटक भी इसको कहते हैं। इसे कवि उदय के द्वारा लिखा गया है। ये 1840 में प्रकाशित हुआ था, पद्य के रूप में लिखा गया है, पद्यात्मक है। कवि उदय का ये नाटक है हनुमान नाटक। महाराज विश्वनाथ सिंह ने आनंद रघुनंदन लिखा है, जिसे रामचंद्र शुक्ल या अन्य विद्वानों द्वारा हिंदी का पहला नाटक भी माना जाता है। आनंद रघुनंदन ये भी भारतेंदु युग से संबंध रखते हैं। गोपाल चंद्र गिरधर दास, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी भी हैं, गोपाल चंद्र गिरधर दास, और इनका नाटक है नहुस। नहुस नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक भी माना जाता है। ऊपर वाले ऑप्शन नहीं बल्कि डिटेल जो पॉइंट था उसमें मैंने बताया आपको, आनंद रघुनंदन नाटक जो है वो भी हिंदी का प्रथम नाटक कुछ विद्वानों के द्वारा माना जाता है। लेकिन सर्वमान्य मत से ज़्यादातर पूछा जाने वाला जो नाटक है नहुस, इसी को माना जाता है कि ये हिंदी का पहला नाटक है। गणेश कवि का नाटक है प्रद्युम्न विजय, जो कि 1863 में प्रकाशित हुआ था। प्रद्युम्न विजय गणेश कवि। जानकी मंगल 1868 में प्रकाशित हुआ है। इसके लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। ये सब भारतेंदु युग के नाटककार हैं और ये इनके नाटक हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है अपने युग के प्रवर्तक भी हैं और उनके नाम पर इस युग का नामकरण भी हुआ है। इनके नाटक अनूदित और मौलिक दो प्रकार के नाटक हैं इनके, जिन्हें हम यहाँ पर लेने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनूदित नाटकों की। अनूदित नाटकों में इन्होंने लिखा विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु। इनके जो ऊपर प्रश्न बनते हैं भारतेंदु के ऊपर, उसमें इनके प्रश्नों में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इनमें से भारतेंदु का कौन सा अनूदित नाटक है या कौन सा अनूदित नाटक नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमें इनके समस्त नाटकों को जो कि अनूदित हैं वो याद होने चाहिए, जो कि मौलिक हैं वो भी याद होने चाहिए, क्योंकि इस तरह का प्रश्न भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर पूछा जाता है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक याद करें ट्रिक से, और उसमें अनूदित नाटकों की ट्रिक बनी हुई है और मौलिक नाटकों की भी ट्रिक बनी हुई, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अनूदित नाटकों में विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु। मौलिक नाटक से तात्पर्य होता है जो इन्होंने स्वयं लिखा है, इनकी अपने शब्द विशेष हैं। और अनूदित नाटक का मतलब किसी अन्य भाषा के नाटक को हिंदी में अनुवाद करना। तो ये मौलिक नाटकों में इनके आते हैं भारत जननी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी। तो इस प्रकार से ये इनकी मौलिक नाटकों की एक लिस्ट मिलती है। और आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ कि अनूदित नाटक और मौलिक नाटक ये हैं समस्त नाटक भारतेंदु के ही। लेकिन अनूदित नाटक का मतलब किसी संस्कृत भाषा से या बांग्ला भाषा से या अंग्रेजी भाषा से जो मुख्य उनका लेख था उसे अनुवाद करके हिंदी में लिखा गया।
बात करते हैं लाला श्रीनिवास दास की, जिनका नाटक है संयोगिता स्वयंवर, श्री प्रहलाद चरित, रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण। ये इनके नाटक पूछे आते हैं लाला श्रीनिवास दास के। इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला नाटक इनका संयोगिता स्वयंवर, रणधीर प्रेम मोहिनी, इन दोनों को ध्यान रखें विशेष रूप से। राधा कृष्ण दास की बात करें तो राधा कृष्ण दास के नाटक हैं महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती, धर्मालाप, दुखिनी बाला। यहाँ पर पद्मावती है, महारानी पद्मावती। राधा कृष्ण दास के महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती। तो ये नाटक इनके फेमस हैं, पूछे आते हैं। अब बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट की। बालकृष्ण भट्ट के नाटकों की भी एक लंबी श्रेणी है, श्रृंखला है। कलिराज की सभा, ये इनका बहुत पूछा जाने वाला नाटक है। रेल का विकट खेल, ये भी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा पुराने पेपर्स में, और नहीं भी मिला है तो भी याद रखने की आवश्यकता है। नल दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, शिक्षादान, जैसा काम वैसा परिणाम, ये एक प्रहसन है। जैसे अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रहसन है, वैसे ही जैसा काम वैसा परिणाम ये बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन है। नई रोशनी का विष, वेड़ी संहार, ये है बालकृष्ण भट्ट के नाटक। अगला है राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी का नाटक है तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। अमर सिंह राठौर, बूढ़े मुँह मुहासे, लोग देखें तमाशे, ये भी एक प्रहसन है। बूढ़े मुँह मुहासे, लोग देखें तमाशे। सती चंद्रावली, श्रीदामा, ये राधाचरण गोस्वामी के नाटक हैं। गोपाल राम गहमरी का नाटक है देश दशा, जैसे को तैसा। किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है मयंक मंजरी। ये सब भारतेंदु युग में लिखे गए नाटक हैं। अगला है प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है भारत दुर्दशा रूपक। भारत दुर्दशा के नाम से आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक मिलता है और इन्होंने इसको नाम दिया है भारत दुर्दशा रूपक। कली कौतुक रूपक, हठी हम्मीर। जीपी श्रीवास्तव का नाटक है उलटफेर, गड़बड़ झाला, दुमदार आदमी, कुर्सी मैन, न घर का न घाट का। ये जीपी श्रीवास्तव के नाटक हैं। अगला है देवकी नंदन त्रिपाठी। देवकी नंदन त्रिपाठी के नाटक हैं सीता हरण, रुक्मिणी हरण, भारत हरण, कंसवध, गोवध, निषेध। सीता हरण, रुक्मिणी हरण, भारत हरण, कंसवध, गोवध, निषेध। अंबिका दत्त व्यास के नाटक हैं मन की उमंग, भारत सौभाग्य। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का नाटक है जो पूछा आता है वो है भारत सौभाग्य। ये सभी नाटक आप भारतेंदु युग के नाटकों की श्रेणी में देख रहे हैं। अगला है बलदेव प्रसाद मिश्र। बलदेव प्रसाद मिश्र का नाटक का नाम है मीराबाई और दुर्गा प्रसाद मिश्र का नाटक है प्रभास मिलन। तो इस तरह से हमने भारतेंदु युग के समस्त नाटकों को यहाँ पर देख लिया है और कोशिश यही है कि सभी नाटक जितने भी भारतेंदु युग में आते हैं उनको यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। इसके पहले भी एक वीडियो बनाई जा चुकी है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और उसमें इन सभी नाटकों के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उनकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। उसका टॉपिक भी है भारतेंदु युग के नाटक के नाम से। ये जो अभी सीरीज चल रही है इसी के अंतर्गत है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। बाकी आप जितने भी वीडियोज़ हैं नेट के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, जो भी उनके प्लेलिस्ट के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियोस सारी मिल जाएंगी, जिन्हें भी देखना हो आप देख सकते हैं। हाँ, उसको ज़रूर देखिएगा जो है भारतेंदु युग के नाटकों को याद करने की ट्रिक। तो उसे देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं यहाँ पे क्या कह रही थी, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको पता चल जाएगा। साथ ही अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़िए, जिसपे कि आपको नोटिफिकेशन भी वीडियो की अगर यूट्यूब नहीं प्रोवाइड करता है या नहीं मिल पा रही है तो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने का एक फ़ायदा ये भी है कि अभी तक जितनी भी वीडियोज़ डाली गई हैं वो सारे के सारे लिंक आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप रहते हैं तो बाकी लोगों से भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वहाँ पर आप आकर के अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। और कल के वीडियो में हम निबंध टॉपिक को लेकर के आएंगे। निबंध के ऊपर पूछे जाने वाले समस्त क्वेश्चन को एक ही वीडियो में लेने वाले हैं, तो शाम के 7 बजे आप लोग ज़रूर उपलब्ध रहिएगा। और उम्मीद है कि आप लोग इसको लाइक कर दिए होंगे, नहीं किए हैं तो लाइक करके ही जाएं, शेयर करें दोस्तों में, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।